अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी ग्रुप्स में। आई एम रियली सॉरी, आई वाज बिजी सो आई कुडंट मेक द वीडियो, बट अभी मैंने आप लोगों के लिए सारा मटेरियल खुद ही बनाया है और अब मैं इस पे वीडियो भी बना रही हूँ और इसमें जितना भी मटेरियल है ये आपके फाइनल टर्म में आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आप ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जिसमें सोसाइटीज़ जो हैं वो डिवाइड होती हैं इनटू हायरार्की, यानी कि लोग किसी भी माशरे में एक जैसे नहीं होते हैं। पीपल आर डिफरेंट on the basis of their classes, on the basis of different other parameters, जो कि हम डिटेल में बात कर चुके थे। तो लोगों का हायरार्की में डिवाइड होना फ्रॉम लोअर टू अपर स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है, जो कि एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, राइट। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हमें पता है एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस पे एंड फंक्शंस और डिसफंक्शंस के ऊपर फोकस कर रहा होता है। तो पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, these are related to the application of structural functionalism on social stratification। यानी अगर आपके पेपर में सवाल आता है दैट आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को अप्लाई करें ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो आपने ये तीनों पॉइंट जो हैं इनको डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो पहला पॉइंट है दैट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो एस्पेक्ट है इट इज़ लार्जली एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट, जैसे कि एमिली डर्कीम, जैसे कि टेलकॉट पार्सन, और ये कहते हैं दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है फॉर द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। यानी जब आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे अप्लाई करते हैं तो पहला पॉइंट हमारे जहन में आता है दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द functional necessity of society. According to this perspective, social inequality and stratification serve to maintain social order and stability. और फर्दर ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी में सोशल ऑर्डर आए और सोशल स्टेबिलिटी आए, जो कि मेन फोकस होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ज़रूरी है ताकि माशरे में सोशल ऑर्डर आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। अब जब आप ये पॉइंट मुझे बताएंगे तो फिर आपको मिसाल भी देनी पड़ेगी। तो आप मिसाल के तौर पे पॉवर्टी की बात कर सकते हैं कि लोग एक जैसे नहीं हैं, माशरे में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर लोग एक जैसे हो जाएं और माशरे में गुर्बत ख़त्म हो जाए तो ये फंक्शनिंग नहीं होगा। गुर्बत एक फंक्शनिंग फैक्टर है। कैसे कि अगर गरीब लोग ना हों तो लो पेड वर्क कौन करे, हमारे काम कौन करे, एक दिन अगर मासी ना आए तो हम बेहोश हो जाते हैं, हमारे कपड़े कौन धोएगा, हमारे बर्तन कौन धोएगा, राइट। ये जो हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, इवन अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ में प्यून्स ना हो, नाइब कासिद ना हो, स्वीपर्स ना हो, तो आप मुझे बताएं हमारा गुजारा कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होना यानी कि लोगों का डिवीजन में होना, हायरार्की में होना ज़रूरी होता है फ्रॉम लोअर टू अपर, ताकि सोसाइटी में इक्विलिब्रियम एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। दिस वाज द पॉइंट ऑफ structural functionalism on social stratification. Further, second point कहता है that stratification exists because society needs to ensure the most important positions, those requiring high skill or responsibility. दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कि स्ट्रेटिफिकेशन होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोगों में काम डिवाइड हो सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें तो आप देखें हर टीचर आके आपको सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, राइट। सोशियोलॉजी आपको मिस सना पढ़ा रही हैं, इसी तरह जो आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो मैं नहीं पढ़ा सकती। सेम एज आप अगर एचओडी को देखें तो जो एचओडी काम कर रही हैं वो एक लेक्चरर नहीं कर सकता, जो लेक्चरर काम कर रहा है वो एक प्यून काम नहीं कर सकता। जो नाइब कासिद का काम है, आप लोगों को याद होगा जब हमारे क्विज प्रिंट होने होते हैं तो उस टाइम पे नाइब कासिद की हमें कितनी ज़रूरत पड़ी थी और हमारा कितना टाइम वेस्ट हुआ था कि वो आए तो हमें कॉपीज़ प्रिंट करवा के ला के दें तो हमारा क्विज स्टार्ट हो। तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ फंक्शनल नेसेसिटी के लिए बल्कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि डिवीजन ऑफ लेबर हो सके और काम एफिशिएंसी के साथ पूरे हो सकें। वाई? बिकॉज लोगों में काम डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग ऑर्डर्स। तीसरा पॉइंट फिर आपको नजर आ रहा होगा दैट फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू करते हैं दैट इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट सोशल पोजीशंस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट वेज एंड रिवॉर्ड्स सच एज इनकम, स्टेटस एंड पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रोल्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना लोगों में, वो भी उनकी हायरार्की एंड रैंकिंग ऑर्डर के हिसाब से होते हैं। मैंने ऊपर आपको
यूनिवर्सिटी की मिसाल दी है, मैं दोबारा आपको यूनिवर्सिटी की मिसाल दूंगी कि अगर आप सिर्फ सैलरीज की बात करें तो छोटे लेवल के स्वीपर से लेके HOD तक हर किसी की सैलरी में डिफरेंसेस हैं। अब सैलरी में डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादा क्यूट है उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। हर बंदे को उसकी सैलरी, उसकी अथॉरिटी एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से मिल रही है। जो HOD है, हमें लगता है कि वो सिर्फ बेचारा कुर्सी पे बैठा है, बट ऐसा नहीं है। उसके ऊपर 100 तरह की जिम्मेदारियां हैं जो उसको निभानी है, राइट। जो लेक्चरर है वो सिर्फ अपने कोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लेक्चरर को सिर्फ अपने कोर्स के हिसाब से पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन जो HOD है उसको 50 फैकल्टी मेंबर्स को लेके चलना होता है, पूरे इदारे को लेके चलना होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, इसलिए वो डिजर्व करता है कि उसकी सैलरी ज़्यादा हो। जो स्वीपर है उसको सफाई करनी है, वो अपनी स्किल्स जो है वो सफाई सुथराई में कर रहा है, तो उसको लो पेड काम मिलता है, राइट। सो रिवॉर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी स्ट्रेटिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो मैंने 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एंड ये तीनों पॉइंट्स हैं: पॉइंट नंबर 1 फॉर फंक्शनल नेसेसिटी, एंड पॉइंट नंबर 2 फॉर सोशल ऑर्डर, एंड रिवॉर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूट होना, राइट। लोगों में काम डिवाइड होना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टीज। तो ये पॉइंट्स थे ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। और फर्दर मैंने इसमें जो है वो जस्टिफिकेशन भी दी हुई है, मैं इसको पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ कि क्यों स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की पॉइंट्स जस्टिफाइड हैं to explain stratification. Because from a structural functionalist viewpoint, inequality is justified by the idea that it ensures the most qualified people fill the role that are most vital to society's functioning. The unequal distribution of rewards, wealth, prestige, power motivates individuals to survive for these essential positions. This perspective suggests that stratification is not inherently unjust, but rather a mechanism that ensures the best people occupy the roles where they can contribute the most to societal stability and productivity. अब ऊपर जब मैंने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए और मैंने कह दिया कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो इस तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को सपोर्ट करता है, तो अब मुझे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि क्यों स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात ठीक है, राइट। या पेपर में अगर पॉइंट आता है, कोई सवाल आता है, तो आपको जस्टिफाई करना होगा। तो जस्टिफाई करने के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई स्ट्रेटिफिकेशन होना इसलिए ज़रूरी है ताकि रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकें, और ये इनइक्वालिटी जो है ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हर बंदे को उसके अथॉरिटी, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उसकी क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स के हिसाब से काम मिल सके एंड रिवॉर्ड्स मिल सकें, ठीक है। क्योंकि देखें, हमने ऊपर बात की कि स्ट्रेटिफिकेशन है, डिवीजन है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई इस डिवीजन की वजह से इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी वाले पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि भाई इट इज फंक्शनिंग। इनइक्वालिटी तो है, बट ये इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है, क्योंकि हर बंदे को एक जैसे रिवॉर्ड्स, एक जैसी सैलरीज नहीं मिल सकती। हर बंदे को वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। अब मैं MPhil हूँ और मैं एक लेक्चरर हूँ, तो मेरी जो सैलरी है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो PhD करके बैठा हुआ है, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसकी रिसर्च पब्लिकेशन ज़्यादा है। तो मैं कभी भी ये बहस नहीं कर सकती कि उसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा क्यों है, या HOD की सैलरी मुझसे ज़्यादा क्यों है। मैं नहीं बहस कर सकती। वाई? बिकॉज मैं जानती हूँ ये बात दैट ये जो इनइक्वालिटी है ये जस्टिफाइड है। हर बंदे को उसके काम के हिसाब से, हायरार्की, रैंकिंग ऑर्डर के हिसाब से रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये पॉइंट थे रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फर्दर ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अगर ज़रूरत पड़े तो इसको भी पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए आज बैठ के बनाई हैं ताकि आपके फाइनल पेपर में हेल्पफुल हो सकें।